बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब 16 दिसंबर हमारी तारीख का स्याह तारीख जी हाँ। दिन एक भी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं आया, 2 दफ़ा आया और आज फिर 16 दिसंबर। और आज गुफ्तगू क्या होनी चाहिए थी कि उसका ज़िम्मेदार कौन था, हमने क्या सबक सीखा, लेकिन कुछ भी नहीं। आज वही फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो 16 दिसंबर जो था 1971, वो इलेक्शन का नतीजा था और आज इलेक्शन अनाउंस हो रहा आगे के लिए और सूरत हाल वही है। उसी तरह अवाम जो है पिसी हुई है, उसी तरह मुदाखलतें हैं, उसी तरह वो सारे सीन उसी तरह। आप इससे इख्तलाफ करें या इससे इत्तेफाक करें, लेकिन हम आज कहाँ खड़े हैं, हमने क्या हासिल किया, क्या नतीजा निकाला। ये निकाला कि जनाब वो क्या है, वो जनरल फैज़ अमीर यहाँ तक बात पहुँची है अभी सिर्फ कि उन्हें तलब किया गया, अभी तलब किया गया है तो जनाब मीडिया से हरकत में आ गए और उनकी स्टोरियाँ बयान कर रहा है। तो छो इन्होंने सारिया गलों ਨੂੰ इस बारे में कह रहे हैं छो, वैसे तो सोचना चाहिए, गुफ्तगू करना चाहिए, क्योंकि किसी ने कोई मगर खान साहब 16 दिसंबर देखें जी, 16 दिसंबर चलो हमारे लिए तो बहुत बड़ा सान्या है, मगर आप जो है वो उनको देखें, बांग्लादेश बन गया, ठीक है, उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली और आज वो हमारे से कितना आगे हैं। तो हालांकि उनकी आप पॉपुलेशन देख लें और उनके सारे अपना मामला देख लें और उसके बावजूद भी उनकी इकॉनमी देख लें कैसे वो ऊपर जा रही है और हमारी नीचे आ रही है। उनके उन आज़ादी तो फिर सानू भी चाहिए है। उनके क्या फेवरेबल हालात थे उनको जब वो मार्ग वजूद में आए या जब वो हमसे अलग हुए, तो हमें किन मुश्किलात का सामना था। जब हम मार्ग वजूद में आए फिर हम टूट गए, सारी मुश्किलात भी सामने रखो, लेकिन हमने इससे सबक कोई नहीं ना सीखा। सबक तो किसी चीज़ से भी नहीं सीखा। सबक तो खान साहब मतलब चले वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं ना, आप नई बातों से सबक नहीं सीखते हैं। पिछले 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 10 साल की लगा लें, किसी चीज़ से भी सबक नहीं सीखते हैं। तो ये बस यही हमारा ये डायलमा है और इसीलिए हम लोग जो है वो अपना नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। अच्छा, कहते हैं मायूस भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे इंसान मायूस होंगे तो मायूसी तो वैसे ही बनाया खान साहब। तो फिर आज 16 दिसंबर को इन्हें सबको अज़म करना चाहिए ना कि हम पीछे जो कुछ होता है उसका जो जिम्मेदारान है उनको सजा भी देंगे, उनको मंजरेआम पे भी लेके आएंगे और कोशिश करेंगे ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि आइंदा कोई दूसरा 16 दिसंबर ना हो। अभी देखे ना एक वो 16 दिसंबर, फिर 16 दिसंबर ये जो एपीएस वाला वाक्य हुआ था, जी है, इसको मेरा ख्याल 9 साल हो गए हैं, 2014 में शायद। हाँ 9 साल हो गए, हाँ 9 साल हो गए। तो 9 साल पहले एपीएस का वाक़या हुआ, कितना खौफनाक वाक़या था। उसके लिए खसूसी अदालतें बनी अपना उनके ट्रायल के लिए, और वो जो है वो जो उनके बच्चे जो शहीद हुए थे उस स्कूल में, और वो आज तक जो है वो भी इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपना जो जिम्मेदार हैं उनका तो कोई ना कोई निशानदेही होनी चाहिए। दो तरह तो कोई एक्शन है जी, दो तरह के। एक तो वो जिम्मेदार है कि जिन्होंने धमाके किए सारा कुछ, जी हाँ, और दूसरे जिम्मेदार वो हैं जो जो उस ड्यूटी पे थे, जिनके सदारत के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी उसका क्या एजेंसीज, किया, हाँ उनका क्या हुआ। हाँ। और फिर वो उसका जो है एपीएस का जो जिन लोगों ने किया था उनका तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान, उसका जो है बड़े प्रोटोकॉल के साथ इंटरव्यू कराया गया टीवी के ऊपर, और उसके बाद उसको नज़रबंद रखा गया फैमिली के साथ पेशावर में, और वो अपने भाई लोगों की कस्टडी में था। और वन फाइन मॉर्निंग वो टैक्सी पे बैठे रहे और टैक्सी करा के पता नहीं फिर बलोचिस्तान निकले ने, उधरों की थे अफगानिस्तान निकल गए, और वो उसने टर्की जाके जो है मुंडी निकाली। वो एसेट होता था। तो बहरहाल जी तकलीफ दे चीज़ें हैं खान साहब, ये चीज़ें जब सोचते हैं तो काफ़ी तकलीफ होती है। जी हाँ, तो बहरहाल प्रोग्राम का बकायदा आगाज कर लेते हैं। जी हाँ। तो फिर देखते हैं मैं क्या डिस्कस क्या करना है आपने। यार मुझे तो चले ये जो अंसार वासी साहब ने, जो फैज़ अमीर साहब का जो मीडिया से इलेक्शन हुआ है, उधर उसे नोटिस हुआ और उधर उनका चले मैं ओपनिंग कर लेता हूँ। जी हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब अपना कहाँ से ये अपना शौकत सिद्दीकी साहब वाले केस वही मीडिया सेल करते का मैं हैं। जो कह रहा हूँ ये मीडिया सेल जो है आप किसको कह रहे हैं? स्टोरी तो अंसार अब्बासी ने किया, तो ये अंसार अब्बासी को आप कह रहे हैं कि वो फैज़ हमीद का मीडिया सेल है, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं देखना, इंतजार अब्बासी साहब ने तो अपनी स्टोरी में ये कहा कि उन्होंने डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं की
फैज़ हमीद से। तो जिस शख्स ने उनसे गुफ्तगू की है, मुलाकात की है, उनसे उनकी बात हुई है। तो यही है कि फिर मीडिया वाले से इसने रब्ता किया है उनके साथ, तो फैज़ हमीद का कोई होगा मीडिया से जो कहता होगा, जो इस तरह रब्ता करके बताता होगा कि जी उनकी तरफ से ये स्टोरी है। भाई स्टोरी करने में कोई एतराज़ नहीं है, ज़ाहिर करते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। लेकिन भाई उस वक्त आप उनका फैज़ हमीद का जो है नुक्ता नज़र सामने लेके आ रहे हो कि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कॉल किया है, उन्हें नोटिस किया है, 2018 से लेके अब तक उन्हें कोई याद ना आया। अक्टूबर 11 2018 को शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को जो है एज ए जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको फारग कर दिया गया। जी हाँ। और उसके पहले के वाक़यात जो हैं वो सबके नॉलेज में है। उन्होंने जो है उससे पहले जो है एक अपना पिंडी बार में ख़ताब किया था। उनके जो गुनाह थे ना, गुनाह की उनकी जो है ना लिस्ट बहुत तवील है। हाँ, फैजाबाद धरने पे भी वो बोले और डायरेक्शन दी। जी हाँ। फिर ये जो अपारा के पास ISI का हेडक्वार्टर है जी, वो जो सड़क वो अपारा वाली मेन रोड जो है वो पूरी एक रोड ही बंद थी, वो तो वो अपना टोटली बंद थी ना। हाँ, उसे खोलने का हुक्म दिया। जी हाँ। फिर अल्लाह आपका भला करे जो मुशर्रफ साहब वाला हुक्म था उन्होंने जारी किया कि चलो इन फाड़ लो फौरन ही, वो अदालत जो है तो होड़ लाई उन्हें जज फवाद चौधरी ने लाई थी। अच्छा, बहरहाल वो जो आप कह रहे हो ना कि हुआ क्या कि उन्होंने वो तकरीर की और सारी खोल के बयान कर दिया कि इस तरह ISI के लोग आते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, तो उस पर मिसकंडक्ट पे उन्हें फारग किया गया और उसकी अपील थी। अब वो 5-6 साल बाद जाके कई सुनवाई हो रही है। जी हाँ। अच्छा, अब वो स्टोरी अपना उसे बताया जा रहा है उस स्टोरी में कि पहले एक ISI का जिन्होंने सड़क बंद की थी उस पे रिजर्वेशन थी और बड़े सिक्योरिटी के इश्यूज थे। तो एक ब्रिगेडियर मतलब ये अंसार अब्बासी साहब जो हैं फैज हमीद के अपना जो कोई करीबी जराए हैं उनको कोट करके वो कह रहे हैं ना। हाँ जी हाँ। कि फैज हमीद का मौकफ ये है, ये उसके पास एक दूसरी स्टोरी है बताने के लिए। हाँ, पे हम लोग जो है फैज हमीद का कहना ये है पे हम लोग तो चीफ जस्टिस को ये अपारा की जो रोड बंद इसका ऑर्डर जारी किया था खोलने के लिए, एक ब्रिगेडियर साहब के साथ जो है ना मैं इनको मिलने के लिए गया था। नहीं, पहले गए थे ब्रिगेडियर साहब। हाँ, पहले ब्रिगेडियर साहब मिलने गए और मामला ना बन सका। जी हाँ। अच्छा, फिर ये एज ए DGC ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरफान रामे उनके हमरा। हाँ। फिर ये उनके हमरा गए शौकत सिद्दीकी साहब के घर। अच्छा, पहले तो की माजरत किस चीज़ की, कोई जो गुज़श्ता ब्रिगेडियर साहब की मीटिंग जो आके मिले थे और उसमें जो कोई तलखी हुई थी उस पर, तो इसका मतलब है कि ब्रिगेडियर साहब जो है वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को पहले उनके साथ घर में बदतमीजी करके गए थे और धमकियां दे के गए थे। जी हाँ। तो अंसार अब्बासी साहब की रगे सहाफत कोई नहीं पढ़ किए देते कि जनाब खबर को इस तरह भी बनाते हैं और इसी तरह यही टिल्ट करते रहते हैं ना कि ब्रिगेडियर किस तरह जस्टिस के घर में जाके ये करता था। हाँ खान साहब, ये मुझे स्टोरी में चले ये तो चले, बाकी सारी बातें ठीक हैं, वो जो कुछ भी हो वो तो आप फैज हमीद का पॉइंट ऑफ व्यू आया है ना। अच्छा, वो बाकी भी जो है ना। हाँ। अच्छा जी, फिर उन्होंने भी वही बात की जो ब्रिगेडियर साहब ने कि इनके लिए हमने वो रोड खोलने के हवाले से, और साथ ये भी कहा मैं तो उस वक्त के DG ISI नवीद मुख्तार साहब के कहने पे गया था, यानी गल उन्होंने नवीद मुख्तार से बात की। हाँ, ये उस वक्त फैज हमीद DGC थे और DG ISI जो थे वो नवीद मुख्तार थे। जी हाँ जी। तो ਹੁਣ यानी कि नवीद मुख्तार साहब ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ अब ज़ाहिर है अगर वो कोर्ट में आते हैं तो फिर नवीद मुख्तार साहब को भी नोटिस जाएगा। खान साहब, ये उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दिया फैज हमीद ने, जी जैसे कैसे करके भी जो अपना अंसार अब्बासी के जरिए जो है वो पब्लिश भी हो गया, मगर ये अपना वो उसको पहली तो बात ये है कि फैज हमीद जड़ा है किसी भी जज के घर की लैन गया सी, वो कह रहे मैं ऑफिशियली गया था। ऑफिशियली गए थे तो आप कोर्ट में जाएं, उनको चैम्बर में जाके वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करें और उनसे मीटिंग की रिक्वेस्ट करें और चैम्बर में जाके मिल लें। घर में गए हैं तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। मुलाकात तो एस्टेब्लिश है। हाँ, कि जी वो खुद भी तस्लीम कर रहे हैं और जस्टिस साहब भी कहते हैं कि जी हाँ, वो आए थे। जी हाँ। अच्छा, बात ये आ गई वहाँ पे क्या करने गए थे, कोई ऑफिशियल काम था। हाँ, तो ये तो फिर जवाब देना पड़ेगा, चाहे नवीद मुख्तार साहब के कहने से गए या जिस मर्जी से कहने से गए। ये तो फिर उस वक्त DGI अगर तो ये फैज हमीद का जो बयान आया है आज इनडायरेक्टली, तो उससे तो फिर जो है उस वक्त के फिर DG ISI को भी तलब किया जाएगा। अगर वो यही बयान कोर्ट में भी देते हैं तो मैंने तो ये सारा काम जो है अपने DG ISI के कहने पे किया था और मैं
इसके लिए गया था अपना, ये अपारा वाली सड़क खुलवाने के लिए, जो आईएसआई के सामने जो बंद थी, 40 साल से बंद पड़ी थी, वो हम भी देखते थे, तो उसके लिए गए थे। फिर कारगर लिए गए सीगे, तुम दफ्तर जाते। अच्छा, दूसरी बात खान साहब, इसमें मैं सोच रहा था, अब ये जस्टिस सिद्दीकी साहब का केस है, अब ये 5 रुकनी बेंच जो है ये सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उन्होंने ये नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब इसमें ये तो अब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ये अपना उनको साबित करना पड़ेगा ना कि ये गुफ्तगू हुई और ये चीज़ें हुई, वो अब उनके पास क्या सबूत होएगा? अच्छा जी, अब इसमें सबूत ये कोई कत्ल का केस तो है नहीं। एक उन्होंने कह दी मुझसे ये फरमाइश की गई, मुझे ये कहा गया, मुझ पर ये दबाव डाला गया, और इस तरीके से ये मैनेज करते थे, इस तरीके से ये मैनिपुलेट होता था। तो इसी पैरामीटर्स में जो है ना सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि जनाब अगर ये कह रहे हैं कि मुझे ये इस चीज़ के लिए दबाव डाला गया इस फैसले के लिए जो मैंने इनकार किया, तो मैंने उसी तरह दूसरी जगह पे। मगर खान साहब ये तो हो गया सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो गया ना, सर्कमस्टांसेस आप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है ये जो है ये नवाज शरीफ वगैरह को जो सजाएं हुई थी ये उसी किस्म की हुई थी ना, सर्कमस्टांसेस इस किस्म के थे, और ऐसे जो है वो उन्होंने बनाया अपना अपना सब गली बाती उसी पे सजा हो गई थी। अब ये इसमें जो है, अब या तो जस्टिस सिद्दीकी के पास, अगर तो उनके पास मैं कहता हूँ जे थे उन्होंने को कितने वॉइस रिकॉर्डिंग हो गए, वो तो बहुत ही सोने ते सुहागा होएगा, ठीक है। ये इसमें ये कोई डॉक्यूमेंटेड तो चीज़ नहीं होएगी ना, कागजों में तो नहीं हुई होएगी, ठीक है। एक वो सीसीटीवी की फुटेजेस हो सकते हैं, उनके घर की हो सकती हैं, कोर्ट की हो सकती हैं, फुटेजेस उस वक्त की हो सकती हैं, मगर उसमें ये चीज़ें इस्टेब्लिश कैसे होंगी पे ये मुझे मिलने आए थे और इस मकसद के लिए आए थे। वो जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया हुआ है ना, उसमें भी सारी डिटेल लिखी हुई है कि आए इस मकसद के लिए, क्या है कि पहले एक मीटिंग हुई थी वो ब्रिगेडियर साहब, वो तल्ख कलामी पे, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, और उन्हें कहा था कि भाई आप क्यों आए मेरे घर, तो उस पर बात जो है फिर दोबारा ये डीजीसी साहब आए, जनरल फैज़ हमीद, गुफ्तगू, इसके बाद फिर उसका रुख जो है वो महफल जो है वो सारी उसमें सारी ये गुफ्तगू हुई। अब ये एक सिटिंग जज का एफिडेविट है, अगर वो नहीं मानते तो देखते हैं उनके पास और क्या एविडेंस है। वो तो बड़े पुरुमीद है कि वो कानूनी तमाम नकात जो है और हर चीज़ वो कहते हैं हमारे पास मुकम्मल है और हम साबित करेंगे जो जो चीज़ कही जाएगी। हाँ, ये बड़ा मुश्किल होगा वैसे साबित करना। एक चीज़ तो साबित हो चुकी है ना कि उनके घर आते थे। हाँ, एक चीज़ तो साबित होगी ना, ब्रिगेडियर ने बदतमीजी की, हाँ, जिस पे फैज़ हमीद ने आके माजरत की, हम्म, तो अगली चीज़ें भी तो साबित कर लेंगे। हाँ, वो है वैसे साबित करना कोई इतना आसान काम नहीं है। अब उनके वकील तो खैर बड़े डाटे हैं, अपना हामिद खान जी हाँ। वकील तो उनके पास बहुत तकड़ा है। और अब वो वकील साहब जो हैं वो हैं तो वैसे वो पीटीआई के हैं, वो अपना शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो है ठीक अपना चलते रहेंगे, कितने आखिरी टाइम पे कोई अपना कोई कनी ना मार जाए। मियाँ साहब अक्सर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन लोग अहमद खान को भी सामने रखें ना, वो बेशक इस वक्त पीटीआई में है, लेकिन वो पीटीआई से असूली बुनियादों, वो बानी रुकन भी हैं, असूली बुनियादों पर अलग हुए। जब इमरान खान की हुकूमत चली, जब इमरान खान की हुकूमत चली गई, इमरान खान ने उससे रब्ता किया, तो वो फिर मुतर्रक हुए और इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, रही हुई बात ये शौकत सिद्दीकी साहब वाली, शौकत सिद्दीकी साहब 2018 से अपील में है, और हामिद खान साहब 2018 से जो है उनके वकील हैं, और 2018 से बिला मुआवजा वकील हैं। अच्छा, और एक भी तारीख ऐसी नहीं है जो हामिद खान साहब ने मिस की हो। अच्छा, उनकी और कोई ये एसोसिएशन, अपनी गुड एसोसिएशन होएगी कोई, मतलब यही हो सकता है। और 2018 में जब वो वकील बन रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें पीटीआई उन्हें रोका था कि आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी के वकील मत बने। अच्छा, जिस पे उन्होंने कहा था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो है अपराइट आदमी है, बहादुर आदमी है, उसने सही मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो हम लोग कहते हैं, जिसकी वो हामिद खान साहब प्लीड करते हैं। हामिद खान साहब जब मुशर्रफ दौर का आगाज़ हुआ था ना, तो ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बने थे।
और उस वक्त पाकिस्तान में जब कोई भी नहीं बोलता था, ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोर्ट में सबसे पहले ये गए थे। तो लिहाजा इस मामले में आप बेफिक्र रहें। अच्छा चले हाँ जी, हाँ सोनी खबर दसी है जी हाँ। हाँ ठीक पर फिर ਅਸੀਂ कहने गलत जगह पे डॉक्टर याद मगर हाँ सर मैं मेरी अभी तक ये सुई पूछी है पे ये अब जो है सुप्रीम कोर्ट में इनको जो है ना अपना मैं देखना चाह रहा हूँ पे ये क्या अपना एविडेंस क्या लेके आते हैं। ऑफ कोर्स एविडेंस लेके आएंगे तो तभी बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ या उधर जरा में पकड़ेंगे उन्होंने फैज हमीद में पता नहीं अब यार इसकी कार्रवाई जो है वो जरा होती है, क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। क्रॉस क्वेश्चनिंग तो 100% होएगी। ये तो इसमें तो और नहीं है। तो वो जो 5 जज बैठे ने वही जड़ा फैज हमीद ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ नहीं ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ ਜੇ आ गया ਤੇ अव्वल ਤੇ आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा सर, अब अजीबोगरीब ये सारी सिचुएशन देखें, ये जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठती रही हैं या जो नुमाइंदा रही हैं या ये जो बेंच है, इन सब के ग्रीवेंसेस है। अहमद खान साहब भी ज़हनी तौर पे, लेकिन उनके ग्रीवेंसेस उस तरीके से नहीं होंगे जिस तरह के काजी फायद ईसा के ग्रीवेंसेस हैं, जिस तरह के जस्टिस शौकत सदीकी के ग्रीवेंसेस हैं। तो ये अब देखिए कि इतने ज़्यादा ग्रीवेंसेस में कोई क्या। चले जी गुड लक टू शौकत अजीज सिद्दीकी। जी यही हम तो दुआ कर सकते हैं पे एक बंदे के साथ ज्यादती हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा सर जी, वो क्या आप बता रहे थे कि निगरानों की हसरतों पे क्या वो आंसू बहा के बह जाए या क्या, उन्होंने हल्के गाने चल रहे आगे रो जा वो क्या बता रहे थे, क्या मतलब? खान साहब ये अपना निगरानों का तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा। फिर बीच में से जो है वो निगरान कोई गुजरा कुछ गुजरे अला वो मतलब उनको जो है काफ़ी ये खुरक थी मेरा ख्याल है कि इलेक्शन किसी न किसी तरीके से डिले हो जाए और हम अपना जो टर्न्योर है वो काफ़ी और ड्रैग कर सकें। वो मतलब पंजाब वाले तो पंजाब और KPK वाले तो ऑलरेडी जो है एक्सटेंडेड उस पर टर्न्योर पे चल रहे हैं, तो इन्हों की मजीद ख्वाहिश थी कि और चले जाइए, ठीक है। और उसमें से जो है बहुत सारे जो है कोई इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे थे और उनमें से वो आप देख लें वो सरफराज बुगटी, वो आपके फेवरेट वजीर दाखिला। हाँ वो फेवरेट तो मेरे इस लिहाज से थे कि वो ज़रा मतलब बिल्कुल जड़ा है ना अपना डंडे मार सी ठीक है। वो जो रिक्वायरमेंट थी ना वो उसके मुताबिक था, हर दौर की अलग रिक्वायरमेंट। अच्छा, उन्होंने तो बड़ा खौफ पैदा किया ना, लाइक कि वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। हाँ, खुद ही मतलब आप देखो वो वजीर दाखिला ऐसा 2 नंबर वजीर दाखिला था। हाँ और क्या वजीर दाखिला तो असी का नहीं डरना है वजीर दाखिला या जो भी सी हूँ तो सी ना हूँ तो 2 नंबर ही सी, ठीक है। उसने देखें वो आखिरी दिन तक जो है ना उसने इस्तीफा नहीं दिया, मतलब उसने इलेक्शन लड़ना था और वो सिर्फ इस चक्कर में था कि जो है ना किसी तरीके से जो है ये पता नहीं इलेक्शन आगे चले जाएंगे, जब भी इलेक्शन का शेड्यूल कोई अनाउंस होएगा तो मैं कर दूंगा। अब कल देखें अचानक जो है ठग करके जो जब पता चला सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करता है और इलेक्शन शेड्यूल आना है फ़ौरन उसने इस्तीफा दे दिया। आप इससे इनकी जो है वो उसका अंदाज़ा लगा लें भाई ये जो है ये किसी चक्कर में ये थे ही नहीं अपना। ये तो मैं कहता हूँ काजी फायजी साहब को सलाम है जिसने जो है बाकायदा जो है सीधा जड़ा किलट होके उन्हें गया जी पे बिल्कुल होने चाहिए इलेक्शन और टाइम पे होने चाहिए, अदरवाइज तो ये सारे जो है इस चक्कर में है कि ये ऐसे सिस्टम को ड्रैग कर ले। नहीं देखे ना जी, कुर्सी छोड़ने को और इक़्तिदार छोड़ने को किसी का दिल ही नहीं करता। तो इसीलिए इनकी भी ख्वाहिश थी कि हो सकता है इस तरह वो बार खिलाड़ी है इफ्तिखार आरफ की नज़र, तो अब कुछ हो जाए, अब कोई सानिया हो जाए, अब कुछ हो जाए। और अमन अमान के हवाले से बड़ा डराते थे और ये मुख्तलिफ ये जो लिख रहे होते थे या जो कह रहे थे मतलब सोहेल वड़ाइल साहब कि इस तरह की सुनने में आ रही हैं इक़्तिदार के ऐवानों में, तो उनके कानों में ये डाला करते थे ना। ये सारे जो है सारे अब सोहेल वड़ाइल साहब जो है वो उधर पंजाब गवर्नमेंट में कितने इन हैं, सारे उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, वो एक टीम का हिस्सा है वो भी, ठीक है कहा जाता है। हाँ और वो देखें जो है वो भी अपना प्रोपोगेट बकायदा जो करते थे वो किस लिए करते थे, उनको उधर से लाइन दी जाती थी चीफ मिनिस्टर हाउस से या जो भी वजीर शजीर है इलेक्शन डिले करने की। मतलब सारे जो है ये इस वारदात पे बैठे थे। तो मैं तो कहता हूँ काजी फायज ईसा साहब ने बहुत ही शुक्र है जान तो अपना बाहर जान तो पहला जो एक फैसला टका के दे गए हैं, मगर मुझे अभी भी यकीन नहीं है, अभी भी वारदातें चल रही हैं। हाँ वारदातें चल रही हैं और वारदातें की जाती रहेंगी। अभी खान साहब अभी देखें कल जो है एक पिटीशन दायर हुई थी पेशावर हाई कोर्ट में, जी हाँ ठीक है, और वो भी इसी हवाले से थी कि ये जो है अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के जो लोग हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके वो DROs ना लगाए जाए, जुडिशल ऑफिसर लिए जाए। अब तमाम हाई कोर्ट्स लिख के दे चुकी हैं कि हमारे पास जुडिशल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है,
फिर ये जा के अपना उधर चिट्ठियां डाल रहे हैं। अब पेशावर वाले, पेशावर में कल चिट्ठी डाली और उस दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप अमेंड करके लेके हैं। वो खैर जो है इस दौरान जो है उन्होंने जो है वो अपना बेंच भी बना दिया और उसकी 18 तारीख भी रख दी है। मतलब अभी तक ये वारदातों में लगे हुए हैं। कोई नहीं भाग जाएगा 18 तारीख को। मेरा ख्याल है फिर जज साहब नस जाएंगे क्योंकि वो उधर वाले भी तो अपना वो नोटिस जारी होया है ना मिसकंडक्ट का। जी हाँ, तो अब तो मेरा ख्याल है अब इलेक्शन शेड्यूल के, और मेरा ख्याल है इलेक्शन के मामले में जो भी उन्होंने साफ कहा है हाँ कि भी जिसको जो जो एतराज है ना हम्म, उसका प्रॉपर फॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन है। जी हाँ ये डीआरओ के भी किसी को एतराज है हाँ तो उधर जाए। हाँ, इलेक्शन कमीशन में जाए या सुप्रीम कोर्ट जिसने फैसला दिया उसके पास जी जाएंगे। हाँ, हाँ तो तो यार ये देखो ये चीफ इलेक्शन एम पीटीआई के लिए इतने नाराज रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। उन्होंने कहा कल के जी मेरे घर में इमरान खान की तस्वीर लगी। खान साहब फिर उन्होंने भी घर च कोई क्रश होएगा, यही हो सकता है। लो जी जा लो। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश फीलों के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।